मनाजिर आते हैं जहाँ पर जो है असरातों के हवेले हैं। ये देखें नाज़रीन, इस वक्त ये कहाँ से गिरा है ये, तो और ये मेरे ख्याल से कोई शीशे नुमा चीज़ है। ये हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक जगह है, समझ से बाला तर है। यहाँ पर ये शीशे कौन, ये देखें ऑलरेडी ये फिर दोबारा से ऊपर से फानूस की तरह यार ये शीशा गया है कोई। और नाज़रीन अभी बिल्कुल हमें ऐसा लगा कि यहाँ से कोई चीज़ गुजरी हो। एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग हमारी बंद हुई थी, कुछ मिनट्स के लिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो है शीशा हमारे जो कैमरामैन उनको लगा है। यह है कराची नुमाइश चौरंगी की असरात हवेली, जहां पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि कुछ असरातों ने इस हवेली के अंदर डेरे डाले हुए हैं और कुछ ऐसे भी असरात हैं जो कराची नुमाइश चौरंगी से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी तंग करते हैं। इस हवेली के पुरअसरार वाक़यात आज से नहीं तकरीबन 100 से 150 साल से वाक़ हो रहे हैं। इस हवेली के अंदरूनी मनाजिर आज हम आपको दिखाएंगे और कचरा कुंडी में तब्दील होने वाली खंडात के मंजर पेश करने वाली इस खूबसूरत हवेली के मज़ीद क्या तहक़ीक़ात हैं, आज तमाम तर तफ़सीलात हम आपके सामने रखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवेली में वो पुरअसरार और होलनाक और असरातों के डेरों के हवाले से जो वाक़यात हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनज़्ज़म पाकिस्तान की स्क्रीन से मोहम्मद मुइज़ कुरैशी का सलाम। नाज़रीन इकराम, मैं आज जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये कराची की भूतिया असरात हवेली है। इस हवेली को 100 साल से बंद हो चुकी है और एक पुरअसरार हवेली है। इस हवेली की दास्तान बताने के लिए अल्फाजों में बयान करना मुमकिन नहीं है, जिसके बाद हमने फ़ैसला किया है इस हवेली के अंदर जाएंगे और ये फ़ैसला करेंगे कि इसमें कितने असरात और कितनी वबाएँ मौजूद हैं। कराची में घरों के अंदर और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर यह ज़िक्र तो किया जाता है कि कराची नुमाइश चौरंगी की हवेली पुरअसरार और असरातों से भरपूर है, लेकिन आज हम इसमें इंटर होकर जानेंगे कि इस हवेली के पीछे कितनी सच्चाई और कितनी अच्छी दास्तान और कितने असरात यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए हमारे साथ। और इस वक्त नाज़रीन हम इस असरात हवेली के अंदर आ चुके हैं और अब हम जाएंगे इस पूरे इसको सर्वे करेंगे और आखिरकार ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस असरात हवेली के अंदर ऐसी कौन सी मखलूक़ात हैं और ऐसी कौन सी खलाई मखलूक़ात हैं जो इस असरात हवेली में उन तमाम मुसाफिरीन को और इस रोड से इस नुमाइश चौरंगी से जो मुसाफिरीन गुजरते हैं उनको भी इंतहाई तंग करती हैं। अब हम अंदर चल के जानने के आखिरकार कोशिश करेंगे कि इस असरात हवेली के पीछे क्या राज है। और नाज़रीन इस वक्त यहाँ पर चप्पलें भी मौजूद हैं। ये चप्पल दिखाएं, लेडीज़ की किसी की चप्पल यहाँ पर मौजूद है और चप्पल के साथ साथ यहाँ के जो मनाजिर हैं वो इंतहाई गंदे हैं। अल्लाह माफ़ करे, जैसा लग रहा है यहाँ कोई आग लगाई गई है। यहाँ पर बताया गया है हमारे इलाका मकीनों की जानिब से कि यहाँ पर जो है वो आग भी लगाई जाती है, खुद ब खुद ऑलरेडी यहाँ पर आग लग जाती है। जब हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, आमिलों से और जो माहिर जिन्नात हैं उनसे हमने जब जाना तो उन्होंने ये हमें बताया कि जहाँ पर इस तरह के ख़तरनाक मामलात होते हैं वहाँ ऑलरेडी खुद ब खुद आग लग जाती है। और यहाँ पर एकदम जो है ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हमें महसूस हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर एक है कि मतली बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ कि वही जगह जहाँ पर खुद ब खुद आग लगती है और पूरा जो है ब्लैक हो चुका है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे वो जो झाड़ियाँ हैं जो कई सालों सैकड़ों सालों पुरानी झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों के अंदर ये आग लगी है। हम जितना अंदर जाते जा रहे हैं बदबू भी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर आती जा रही है और अल्फाज नहीं निकल रहे बोलने के। और नाज़रीन इस वक्त यहाँ पर भी यकीन करेंगे इंतहाई बुरी सूरत हाल है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही बुरी मनाज़िर है। और इसके अलावा यहाँ पर बात भी हम लोगों से नहीं करी जा रही। और इसके अलावा यहाँ पर ऐसा लगता है कि वॉशरूम वगैरह यहाँ पर मौजूद होगा। जो ये मनाज़िर है इस तरह से लगता है कि यहाँ पर कोई वॉशरूम होगा। छतें आप दिखा सकते हैं कि छतों की बड़ी बुरी सूरत हाल है यहाँ की। और इसके अलावा यहाँ पे कपड़े भी मौजूद हैं और बात बिल्कुल करीब ही नहीं जा रही है। मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर हम इसके अलावा दूसरे बाथरूम की बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जितनी हम देर खड़े हैं बिल्कुल जो है वो बोला भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर मतली एकदम
नाज़रीन ये मेरे अक़ब में जो आप लोग देख रहे हैं ये सहन है और यहाँ पर पेड़ भी उग चुके हैं और इसके अलावा इंतहाई यहाँ कचरा कुंडी बनी हुई है। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन यहाँ पर है, ना दरवाजे हैं इस घर के, ना सारी चीज़ें जो है यहाँ से जो है निकाल ली गई हैं क्योंकि बहुत पुरानी हवेली है ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें कचरा कुंडी में तब्दील होती जा रही है ये हवेली जो है, ख़तरनाक मनाज़िर पेश कर रही है। इसको मज़ीद भी एक्सप्लोर करते हैं बैक साइड की तरफ से। इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं ये जो वही चीज़ है जो यहाँ पर इस तरह से लगता है कि इसको जो है किसी ने पेंट किया गया और बड़ी ख़तरनाक राइटिंग के अंदर 3 कलर में शामिल है, ब्लैक है, रेड है बीच में और यहाँ पर फिर एक ब्राउन सा लगता है। 3 कलरों के अंदर लिखा गया है और ऐसा लगता है कि बहुत पुराना लिखा गया हो। और ये दीवारों की हालत भी आप देख सकते हैं कि बड़ी ख़तरनाक दीवारों की भी यहाँ पर हालात हैं। इसके अलावा पूरी जो है ये दीवारों के बड़े बुरे हालात हैं। जहाँ पर पंखा लगाया जाता है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि घासें भी उग चुकी हैं। ये पंखे लगाने की जगह इस पर बिल्कुल घास से उग चुकी हैं और दीवारों की बहुत बुरी सूरत हाल यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक जगह है और यहाँ से हम लोग जाएंगे और आपने हमारे साथ रहना। अब हम अंदर जाकर ही पता लगा सकते हैं कि अंदर की और नाज़रीन अभी बिल्कुल हमें ऐसा लगा कि यहाँ से कोई चीज़ गुजरी हो एक। और अभी यहाँ पर जितना हम लोग अंदर आए हैं उतनी ज़्यादा यहाँ पर हमें सांस लेने के अंदर भी दिक्कत मौजूद हो रही है। लोग अंदर जा रहे हैं, सांस नहीं लिया जा रहा है और हमें आगे नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है आगे। ये जो है बहुत बुरी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है। ये देखें आप जगह की जो हालात है उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इसको अरसा हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर अजीब किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईंटें जो हैं यानी कि ये जो ब्लॉक हैं बड़े वाले ब्लॉक हैं और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े ब्लॉक भी यहाँ पर गिर चुके हैं। ब्लॉक आप देखें इतना बड़ा ब्लॉक है और ये भी जो है यहाँ पर गिर चुका है। और इसके अलावा ये जो स्टोन है जो बेहतरीन किस्म का स्टोन था, पहले ज़मानों के अंदर यूज़ किया जाता था, उस स्टोन से बनाई गई थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है खंडरात के अंदर तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर जो है बहुत ख़तरनाक तरीके मामलात भी असरात भी हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन है। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ जलाया हो क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आग भी लगती है जब हमने इलाका मकीनों से बात की। और इसके अलावा उन लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की, आमिलों से, उन्होंने भी हमें ये बताया। और यहाँ पर एक सांस लेने में एक सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है हमारा और हम बात करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ से अपडेट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो रूम है यहाँ से अगर हम बाहर की तरफ देखें तो बाहर की तरफ यहाँ बात बिल्कुल भी नहीं करी जा रही। हम जितना उस तरफ जा रहे हैं वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आउट मामला है। अब जिस हम जगह पर जा रहे हैं वो असरातों का डेरा है, असरातों का अड्डा है, जहाँ पर जो है बयान करने के लिए भी अल्फाज नहीं है कि किस तरह के वहाँ पर हमारे साथ मामला हो सकते हैं। मेरे अक़ब में आप लोग देख सकते हैं वो जगह, तो हम लोग जाते हैं और आपके सामने रखते हैं कि अब अंदर हमारे साथ क्या हो। नाज़रीन जिस मकाम पर हम लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है नाज़रीन मैं आपको इशारों से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं करी जा रही है और एक चकराहट सी यहाँ पर महसूस हो रही है, घबराहट सी। यहाँ पर आप ये दिखा सकते हैं कि इसमें तीनों खिड़कियों में से एक का भी यहाँ दरवाज़ा नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ स्मेल है इस वक्त। और ये ब्लॉकों को आप दिखा सकते हैं जहाँ पर दीवार में से भी इन लोगों ने जो है वो
ऐसा लगता है कुछ निकाला गया है, यहाँ पर कुछ लगा हुआ होगा जिसको निकाला गया, जिस वजह से यहाँ पर जो सूत्राल है वो आप देख सकते हैं कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। कुछ भी यहाँ बात नहीं करी जा रही, बहुत बुरी सिचुएशन है यहाँ। ऐसा लग रहा है कि कोई और भी यहाँ पर चीज़ मौजूद है जिसका हमें एहसास दिलाती है। बैग पड़े हैं यहाँ पर, ये बाहर जाने का रास्ता है। अभी यकीन करें हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए हैं उस वक्त हमारे कैमरे बंद थे, लेकिन अभी हमने जब कैमरा ऑन किया तो यहाँ उससे पहले ऐसा लगा कि यहाँ से कोई चीज़ गुजरी जो कि सफ़ेद चीज़ थी। और मैं वहाँ से भी आपको अपडेट कर रहा था कि अभी हम लोग सबसे ख़तरनाक जगह पर आ रहे हैं। जब हम आए तो हमारे आने से पहले यहाँ से ऐसा लगा कोई चीज़ निकली है। कुछ बक्से नुमा चीज़ भी मौजूद है, अगर जूम करके दिखा सकते हैं बक्से वो नुमा जो चीज़ है उसको हाईलाइट करें। ऐसा लगता है वहाँ पर कोई दीवार है, कोई अजीब मखलूक़ात है, इंतहाई अजीब सी तशवीशनाक सूरत हाल हो चुकी है। और यहाँ पर हमसे कोई बात भी नहीं की जा रही है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हमारे अलावा और भी यहाँ मौजूद है जो हमारे सर को, हमारी तबीयत को ख़राब कर रहा है। और हमें बोलने की भी वो नहीं हो रही। जहाँ हम जा रहे हैं जितने ख़तरनाक जगह, इंतहाई ख़तरनाक बदबू के फक्के हमें मिल रहे हैं। और यकीन करें कि ये जो ऐसा लगता है कोई किचन होगा इस ज़माने के अंदर। नाज़रीन अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम लोग वहाँ जितनी देर रुके हैं तो हमें बिल्कुल वहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों को पता ही नहीं, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा आउट क्लास मामला है। हम बाहर की तरफ आए, अब बाहर की तरफ आने के बाद हम गैलरी साइड पर आए और ये जो गैलरी है यहाँ पर कई किस्से वाक़यात हैं जिस गैलरी में मैंने अभी कदम रखा है। आप दिखा सकते हैं घास से, और इसके अलावा जो मामलात हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दिखा सकते हैं आप कुछ पड़ा हुआ है। झाड़ू भी यहाँ पर मौजूद है, झाड़ू ये दिखाएं आप, झाड़ू ऐसा लगता है कि झाड़ू से यहाँ पर कई अल्फाज जो है, कई सवालात जन्म देते हैं कि झाड़ू यहाँ आखिरकार कौन लेकर आया, कौन आई। और इसके अलावा यहाँ से जो अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, जो यहाँ पर घासें हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी अब बन चुके हैं यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर आबादी भी है। और यहाँ पे वो कुछ उन्होंने भी, हमने जब बात की उन्होंने भी ये बताया कि हम लोग रात को अपनी खिड़की में नहीं आ सकते, बाहर नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन होती है। वो मकाम है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और ये भी एक ख़तरनाक जगह। जब हम बाहर से इंटर होते हैं तो ये मनाजिर आते हैं जहाँ पर जो है असरातों के हवेले हैं। ये देखें नाज़रीन, इस वक्त ये कहाँ से गिरा है? मेरा ख्याल से ऊपर से है क्या चीज़ ये देखें। पहले भी हमारे साथ, हम जब आगे की तरफ गए थे वहाँ पर भी ये था। और ये मेरे ख्याल से कोई शीशे नुमा चीज़ है, ये शीशे नुमा चीज़ है जो यहाँ पर गिरी है। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या अल्फाज आपके साथ बयान करूँ कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ें यहाँ रिपोर्ट हो रही हैं। हम लोग जब आगे गए वहाँ पर हमें साफ वाज़ेह हुआ कि कोई चीज़, कोई परछाया गुजरा है वहाँ से। और यहाँ पर जब हम बाहर की तरफ आए तो ऑलरेडी यहाँ पर, और गिरेगा भी कहाँ से यार? ले आप ऊपर देख सकते, कोई शीशे नुमा चीज़ ही नहीं है ना, या कोई फोर्सलिंग है शीशे वाली, या शीशे की खिड़कियाँ हैं। ये शीशा आखिरकार आया तो आया कहाँ से? और अचानक से एग्जैक्टली कुछ नहीं पता। और ये वही आग वाली जगह है, जगह जगह हम देख रहे हैं आग है। यहाँ पर भी आग लगाई गई, आगे भी आग लगाई गई। कुछ समझ से बाहर है कि समझ से बाला तर यहाँ पर ये शीशे कौन, ये देखें ऑलरेडी ये फिर दोबारा से ऊपर से फानूस की तरह यार ये शीशा गया है कोई। ये देखें पूरा ऊपर से कोई गिरा है और ऑलरेडी एक और शीशा भी पहले गिर चुका है। और अगर मैं यहाँ पर पाँव रखूँ तो मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा शूज़ नहीं पहना हो या नंगे पैर हो तो उसके तो पाँव भी कट सकते हैं। मुझे बयान करने के लिए भी अल्फाज नहीं है। और यहाँ एक मछली हो रही है इतनी ख़तरनाक शदीद किस्म की कि बंदे जो है अभी उससे कुछ हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि शीशे और सांस फूलना हमारे बहुत बुरी सिचुएशन है। शीशों के हवाले से अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ऊपर से कहाँ है, ऐसी कोई शीशों वाली जगह नज़र नहीं आ रही। आप दिखा सकें कि शीशे कहाँ लगे हुए, ना कोई बल्ब है, ना कोई शीशों की खिड़कियाँ हैं, ना कोई शीशों के दरवाजे हैं। तो शीशे कौन गिरा रहे हैं यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। हालाँकि वहाँ से पहले भी शीशा गिरा और उसी जगह से, उसी गड्ढे के अंदर से शीशा गिरा है। पहले भी इसी गड्ढे में से शीशा गिरा था और यहाँ पर वही कालक है और वही हमारे को जो सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। और नाज़रीन इस वक्त अभी
हम लोगों ने तकरीबन कुछ सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग हमारी बंद हुई थी, कुछ मिनट्स के लिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो है शीशा हमारे जो कैमरामैन हैं उनको लगा है और उनके कान के ऊपर जब वो शीशा लगा था तो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने बंद कर दी थी। उसके बाद जब हम लोग आगे की तरफ गए थे तो वहाँ पर एक बहुत बुरे मनाजिर थे, जिस वजह से हमने फ़ैसला किया था हम बाहर की तरफ आकर रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे। और परछाइयाँ आप लोग देख सकते हैं कि परछाइयाँ वहाँ पर पड़ी हैं यार। अभी ऐसा लगा वाज़े तौर पर जैसे वहाँ से कोई गुजरा हो, अभी वाज़े ऐसा लगा कि यहाँ से कोई गुजरा हो। यहाँ पर धूप भी है और इसके अलावा ये किस चीज़ की टांग है यार, क्या चीज़ था ये? अभी यहाँ ऐसा नहीं लगा परछावा पड़ा हो, यहाँ से ऊपर मारेंगे या कहाँ से परछावा है? देखिए ये नाज़रीन, मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ तो ये मेरी परछाई है, मेरी परछाई आप दिखाएं, लेकिन यहाँ पर अभी अजीब किस्म के ऐसा लगा कोई गुजरा हो यहाँ से। और ये यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ है, यहाँ पर वो आग के निशानात हैं और यहाँ पर वो हुआ है, एग्जैक्टली यही लोकेशन थी। और मैं इस मकाम पर उस वक्त मौजूद था, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ से ऐसा कुछ लगा ऊपर से जैसे कोई चीज़ गुजरी हो। ऊपर के दिखाएं आप, ये जो मनाजिर हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहीं से किसी कोई ऊपर जैसे खिड़की के अंदर खड़ा हुआ होगा, ऊपर गैलरी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उस गैलरी के अंदर से किसी ने जो है वो परछावा किसी का पड़ा है। और इस वक्त ये परछावा मेरा है, और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसका था आखिरकार। और नाज़रीन, जब हम इस हवेली के अंदर मौजूद थे तो हमें पुरस्रार तरीके के पुरस्रार वाक़यात हमारे साथ रोनमा हुए। हमने जब इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने बताया कि ये हवेली तकरीबन 100 साल से पुरस्रार है और यहाँ पर कुछ सालों पहले कुछ पठानों की फैमिलियों का क़याम हुआ था, जबकि उन्होंने भी अजीबो-गरीब मखलूक़ात देखने के बाद और अजीबो-गरीब तरीके के वाक़यात रोनमा होने के बाद उन्होंने भी ये फ़ैसला किया कि यहाँ पर रहना मौत को दावत देना है। जिसके बाद ये फ़ैसला हुआ इस हवेली को खंडात में ही छोड़ा जाए। और यहाँ पर कुछ फ़ैसले इस तरह के भी सामने आए कि यहाँ पर मस्जिद या इस तरह का कोई पेट्रोल पंप या कुछ बनाया जाए, जिसके बाद ये हवेली जो है कुछ आम तौर पर पब्लिक की भी आमाज का बने। मगर इस हवेली के पुरस्रार वाक़यात ने हमें ये यकीन दिलाया कि यहाँ पर असरात, डेरे और इसके अलावा भूत चुड़ैलों का राज हुआ करता है। इस हवेली की दास्तान मज़ीद भी जानने की हमने कोशिश की, लेकिन कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात के बाद हमने फ़ैसला किया है कि अब हम मज़ीद यहाँ पर नहीं रह सकते और हमारी सांस में और मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे साथ रोनामोई और अब भी हो रही हैं। तो इसी के साथ इसी अपनेपन के साथ, इसी मोहब्बतों के साथ, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद कुछ कुरैशी को मुनज़्ज़म पाकिस्तान की स्पीड से इजाज़त दीजिएगा। आला में